नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। पारा शिक्षक को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और कल आपका सुनवाई भी था। मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ रीजन थे, टाइम नहीं मिल पाया, बट उसका भी अपडेट दूंगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है पारा शिक्षकों की किस्मत तय। आखिर किस चीज से तय होगी और शिथिलता पर रोक लगेगा क्या, प्लस में समायोजन खतरे में है क्या, क्या है पूरा अपडेट। आखिर क्या हुआ कल और उससे पहले भी क्या हुआ था और आगे क्या होगा, इस पर भी आप बात करें। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट आई, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। मैं आपको ले चलता हूँ नोट में, क्योंकि आपको पता है कि बिना मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करता नहीं हूँ, है ना। नो बकवास, ओनली फॉर पॉइंट बाय पॉइंट। उससे पहले किसी एग्जाम की आप तैयारी करते थे, हमारे यहाँ पे सारे क्लास होते हैं। आप लाइव होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ टेलीग्राम में मिलता है, आप जुड़ सकते हैं। सभी के क्लास का ये शेड्यूल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि झारखंड पारा शिक्षक को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है ना। बहुत बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पे देखिएगा आप, नाम तो परिवर्तन कर ही दिया गया, झारखंड पारा शिक्षक का नया नाम बदल के झारखंड सहायक अध्यापक कर दिया गया है ना। झारखंड सहायक अध्यापक कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि आज यानी कि कल ही का मैंने कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो कल के बारे में बोल रहा हूँ, यानी कल है ना। यहाँ पे आज मतलब कि कल का सुनिएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, 2 दिसंबर 2025 के अपडेट मैं दूंगा। और भी कई सारी चीजें उसको भी शिथिलता, यानी कि क्या अपडेट है शिथिलता को लेकर के। यानी कि कल जो शिथिलता मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी, आखिर क्यों नहीं हुई, क्या रीजन था, इसके पीछे कोई रणनीति तो नहीं, कोई सोची समझी। बोलते हैं ना कि कोई भी काम, अभी जैसे सीजल का एग्जाम्पल देख लीजिए, सरकार झारखंड में जितना भी विज्ञापन, सहायक आचार्य का देख लीजिए, जेटेट का उदाहरण देख लीजिए, एक सोची समझी रणनीति। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद विज्ञापन में त्रुटि कैसे हो जाता है। मैंने बोला ना कि एक तीर से दो निशाना करना चाहती है, मुंह में राम राम बगल में छुरा, कहीं ऐसा बात तो नहीं है। देखिएगा आप यहाँ पे कारण, कोर्ट आज मतलब कोर्ट में आज बैठक नहीं हो पाई थी, यानी सॉरी, कोर्ट आज बैठ नहीं पाई, इसीलिए केस क्या लिस्टेड होकर भी नहीं सुना गया। ठीक है, ये तो आपका केस का रिलेटेड था। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है कि नई तारीख अभी कोर्ट के द्वारा जारी नहीं की गई है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई रीजन है। केस का विवरण आप देख लीजिए, केस नंबर यहाँ पे दिया, याचिकाकर्ता रंजीत कुमार जायसवाल। पुरानी टेंटेटिव जो डेट था आपका 2/12/2025, यानी कि कल का ही डेट, जो आपका कल का सुनवाई नहीं हो पाया। यहाँ पे आप देखेंगे तो पारा शिक्षक का जो समायोजन को लेकर के क्या बातें सामने आ रही, समायोजन को लेकर के क्या बातें सामने आ रही। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि समायोजन मामले में सुनवाई अभी आज नहीं हो सकी, यानी कल वो भी नहीं हो पाई। कोर्ट ने नई डेट अगले हफ्ते की दे दी है। अब इसमें आपको अगले हफ्ते यानी कि 9/12/2025 को होनी है। कब? 9 तारीख को। अब कुछ दिन वेट कीजिए, आज आपका 3 तारीख हो गया और 5-6 दिन और इंतजार कीजिए, उसके बाद अपडेट मैं दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पे देखिए केस का विवरण आप देखिए, डायरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, याचिकाकर्ता देखा कमरुद्दीन अंसारी। टेंटेटिव डेट जो था आपका 2 तारीख को ही था, और नई डेट आपका देख लीजिए 9/12/2025 को, ठीक है। टेंटेटिव डेट, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो टेंटेटिव डेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखिएगा कि इनका कंप्यूटर द्वारा एक जनरेट की गई अनुमानित एक तारीख होती है, उसके आधार पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, कई बार कोर्ट का जो व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें होती है, तकनीकी रीजन भी हो सकते हैं जिसके कारण डेट बढ़। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे सीजल का पहले 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट का सुनवाई होता था, लेकिन जिस समय सुनवाई होने लगा 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे होने लगा। तो आप समझ सकते हैं 3-3 घंटे, 5-5 घंटे जब सुनवाई हो रहा है, तो कहना है कि जो और लोगों के केस का जो टाइम था वो तो मार खा रहा है ना। इसी तरीके से होता है, समझे। तो कई सारे केस ऐसे पड़ जाते हैं जो सुनवाई होते जाता है, जिसके कारण अन्य केस है वो मार खा जाते हैं। इस तरीके से इसका भी केस वाला ये भी मार खा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको टेंशन नहीं ला। अक्सर ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए, समायोजन केस को लेकर के, है ना। समायोजन को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान है। मैंने एक वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो, इसमें कई सारे छात्र बोलते कि समायोजन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए या नहीं मुझे बताइए। कई सारे छात्रों का तर्क है कि नहीं होना चाहिए। बोल रहे थे कि सबका ज्वाइनिंग अलग अलग प्रक्रिया से हुआ है, तो इसके आधार पर समायोजन नहीं होना चाहिए। हमें बहुत सारे छात्रों में कमेंट किया, बट मैं आपका राय जानना चाहता हूँ, क्या समायोजन होना चाहिए या नहीं, और होना चाहिए तो किन रीजनों की वजह से होना चाहिए, ये मैं देखना चाहता हूँ, ताकि मैं आपकी आवाज को, आपकी बातों को तब तो मैं रख पाऊंगा ना। समझे, मैं तो अपनी राय देता हूँ, बट आप क्या सोचते हैं, सारे लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा।
ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दिया ग्रुप में, ताकि और लोग भी राय दे सके, तो मैं उन सारी राय आपके पक्ष से बातों को रख सकूं, समझे, सारी चीजों का निष्कर्ष। समायोजन केस, अब बहस 9 दिसंबर 2025 को होगी और 9 तारीख को, यानी कि 5-6 दिनों की आप उम्मीद है पॉजिटिव है, और शिथिलता केस नई डेट जल्द दी जाएगी, और 2 मामले में सरकार व संबंधित पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे, है ना। देखिएगा, समायोजन भी कई सारे लोग बोल रहे कि नहीं होना चाहिए, तो एक तरीके से समायोजन एक तरीके से खतरे में ही है, क्योंकि सारे लोग का एक राय नहीं है, बट मैं आपका राय जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं। अगर सबका राय एक नहीं होगा तो जाहिर सी बात वो खतरे में है, वो समायोजन समाप्त हो जाएगा, है ना, समायोजन होगा ही नहीं। सलाह देखिएगा, बट ऐसा घबराने की जरूरत है, आप राय दीजिए, मैं अपनी बातों को निष्कर्ष के तौर पर रखूंगा, है ना, आपकी बातों का। नकारात्मक खबरों में ना जाए, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कमेंट में देखिएगा, बहुत सारे अलग लोग बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपना अपना तर्क देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको होना चाहिए तो किस आधार पर होना चाहिए, क्या रीजन है, वो तर्क दीजिए। सिर्फ ये नहीं हवा हवा में नहीं बोलना है, आप तार्किक बुद्धि लगाइए और सोचिए किन रीजनों की वजह से आपका होना चाहिए समायोजन। देखिए, थोड़ा धैर्य रखना, आप लोग को देरी होगी, बट बोलते हैं भगवान के घर में देर है, बट देर नहीं, वही हाल है। जैसे ही नया अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी हमारे छात्र हैं, देखिए याद रखिए, जिंदगी में परेशानियां तो हमेशा आती रहती है, और बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं, परेशान होना एकदम भी नहीं। किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी करते रहिए। देखिए यहाँ पे क्लासेस जो आपका होते रहते हैं, बट एक चीज मैं आपसे भी सिखाना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं ध्यान दीजिए। कमेंट तो आप लोग करते ही करते हैं, बहुत सारे छात्र करते हैं, बहुत सारे छात्र नहीं करते हैं, है ना, तो चलिए जिनकी मर्जी है वो करेंगे, नहीं मैं नहीं करेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे छात्र बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार क्या होता है, मामला इधर उधर हो जाता है, जो बड़ा वकील रहेगा केस को घुमा देता है। हाँ, कई बार होता है, कई बार मामला में ऐसा होता है कि बड़ा वकील है, सच को झूठ, झूठ को सच साबित कर देता है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, समझे। बट देखिए, पैसा किसके पास नहीं था, बड़ा वकील कौन नहीं कर पाता था, हमारे हेमंत सोरेन जी नहीं कर पाए थे, केजरीवाल नहीं कर पाए थे क्या, कर पाए थे कि नहीं। बट जो सच है उसको कैसे झुटला सकते हैं आप, नहीं, सच है मतलब सच, छोटा वकील भी लड़ेगा ना, अगर आपके प्रूफ में दम है तो कोई भी हरा नहीं सकता आप, समझे। और आपसे भी एक चीज कहूंगा कि अगर कोई केस कर रहा है, सहयोग कर रहा है, आपको 2-4 रुपया जरूर करना चाहिए अपने हिसाब से, आपके लिए वो लड़ रहा है, इसीलिए कई बार पिटिशन बेस फैसला आता है। इसी के चक्कर में आप लोग हेल्प भी नहीं करते, जाना आना, टाइम खर्चा, हर एक चीज खर्चा, दिमाग में प्रेशर होता है, लोगों से मिलने के लिए भी लोग पैसे देना पड़ता है, उनकी सलाह लेने के लिए। तो कहने की आपका सहयोग जरूर बनना चाहिए, सभी लोग उसमें बोल रहा हूँ। और बाकी बात देखिए, इस चीज को लेकर के भी कई सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समायोजन को लेकर के भी कई सारे लोग बोले कि अब समायोजन नहीं हो पाएगा, तो आप क्या सोचते हैं, बट समायोजन अभी, इस चीज को नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की यही खबर थी आज की, कल सुबह नहीं हो पाया, नेक्स्ट डेट दिया गया 9 तारीख को, मैं अपडेट दूंगा, है ना, जैसे जैसे अपडेट आते रहेगा मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी बात, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दिएगा, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए होंगे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप में, ताकि आपके लिए कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा है, उस आवाज को बुलंद कीजिए, समझे, लोगों तक पहुंचाइए, है ना, आपका एक शेयर शायद कई लोगों की सोच को बदल सकता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए